एवरीवन, वेलकम इन सीएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। कौन होते हैं डेटर और क्रेडिटर? हमने अक्सर सुना है लेनदार और देनदार। क्यों इन्हें लेनदार और देनदार कहा जाता है, आइए आज हम डिटेल में विद एग्जांपल समझते हैं। हमें जब भी बुक्स बनानी होती हैं बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी होती है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जय लिमिटेड। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है तो इसका काम है ये गुड्स सामान खरीदती है रिटेल में और मार्केट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन छोटे रिटेलर को सेल कर देती है। गुड्स किसे कहते हैं? जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को खरीदा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्री सेल, मतलब मैंने कुछ सामान परचेज किया बट मेरा पर्पस उस सामान को बिजनेस के अंदर यूज करने का नहीं है, मेरा पर्पस उस सामान को सेल करना, आगे मार्केट में दोबारा से सेल करना और उससे प्रॉफिट अर्न करने का है, तो उन आइटम्स को गुड्स बोला जाता है। तो मान लीजिए जय लिमिटेड ओम लिमिटेड से कुछ गुड्स परचेज करती है। ओम लिमिटेड हमें गुड्स की सप्लाई कर रहा है, इसीलिए अगर हम जय लिमिटेड की बुक्स में ही बात करेंगे कि जय लिमिटेड के लिए कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, तो मेन हमारी बुक्स जिसके अंदर बात हो रही है वो है जय लिमिटेड। ओम लिमिटेड जब हमें गुड्स सप्लाई कर रही है तो हमारे लिए कौन है? ये वाला पर्सन हमारा सप्लायर है। गुड्स हमने खरीद ली, अब इन गुड्स को हम आगे सेल करते हैं। पर क्या जब हम गुड्स कैश में खरीदते हैं तो यहाँ कोई क्रेडिटर की इंपॉर्टेंस है? जी नहीं। कैश में खरीद लिया तो एंट्री कंप्लीट हो गई, हमने एक गुड्स सामान हमारे पास आया, बदले में हमने उनको कैश पे कर दिया, हिसाब खत्म। बट जो डेटर और क्रेडिट टर्म्स कब पिक्चर में आती है? जब हम ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब हम उन लोगों के साथ उधार में व्यापार कर रहे हैं, हम सामान खरीद या बेच रहे हैं पर हम अभी नकदी कैश पे या रिसीव नहीं कर रहे, हम फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे। तो जब ये गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हमने ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करी, जिस पर्सन से हमने परचेज करी वो हमारा सप्लायर है फॉर द गुड्स, और ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदी गई इस गुड्स के लिए हमें फ्यूचर में हम जय लिमिटेड ओम लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। हम क्या है? पेएबल की पोजीशन में, कि ये फ्यूचर में पेएबल है, इनको पे किया जाना चाहिए, पेएबल, पे करने के लायक। तो जब हमने आज उधार पे सामान लिया हमें फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा, इसीलिए पेबल है, ऑन क्रेडिट है। और गुड्स खरीदी हैं, एसेट्स खरीदते हैं तो वो वेंडर होता है। तो जब हमने गुड्स खरीदी है तो इसको हम अपना कौन बोलेंगे? अब ओम लिमिटेड हमारे लिए कौन है? अब ये हमारा क्रेडिटर है, जिसको कहते हैं लेनदार, जो हमसे पैसे लेगा, पैसे लेने की पोजीशन में है, उसको कहा जाता है लेनदार। अब हमने गुड्स खरीदी हैं और इन गुड्स को हम आगे जगदीश लिमिटेड को सेल कर देते हैं। अगर हम कैश में सेल कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, बिकॉज कैश मिला, गुड्स दी, हिसाब खत्म। लेकिन अगर हम जगदीश लिमिटेड को यही गुड्स सेल कर रहे हैं और ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार में होनी जरूरी है ट्रांजैक्शन, तो हम इनसे फ्यूचर में पैसा मांगेंगे, क्योंकि ये आज हमसे गुड्स ले गए हैं पर बदले में इन्होंने हमें सिर्फ प्रॉमिस किया है कि वी विल पे यू इन फ्यूचर। अभी पे नहीं किया तो हम ट्रांजैक्शन को क्लोज नहीं कर सकते। हम कहेंगे फ्यूचर में इनसे हमें क्या होने वाला है? रिसीव होने वाला है। तो ये हमारे लिए कौन है? रिसीवेबल्स, जिनसे कुछ रिसीव होगा। क्या? कैश रिसीव होगा या बियर रिसीव होगा।
तो जिनसे हमें फ्यूचर में कुछ मिलेगा। ये कौन है? ये हमारे कस्टमर हैं। इनके लिए हम कस्टमर हैं। ओम के लिए जय लिमिटेड कस्टमर है, जय लिमिटेड के लिए जगदीश लिमिटेड कस्टमर है। ऐसे ही अगर हम रिवर्स में देखें तो जगदीश लिमिटेड के लिए जय लिमिटेड सप्लायर है और जय लिमिटेड के लिए ओम लिमिटेड सप्लायर है। पर हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बात एक साथ नहीं करेंगे। हम किसी एक की बुक्स बना रहे हैं, जय की बुक्स बना रहे हैं, तो उसकी नजर में देखेंगे कौन उसका डेटर है, कौन उसका क्रेडिटर है। जब जय लिमिटेड ने जगदीश लिमिटेड को सामान सेल किया, पैसा अभी नहीं मिला, तो फ्यूचर में हमें इनसे कुछ रिसीव होगा। ये हमारे लिए कुछ देने वाले हैं फ्यूचर में, इसीलिए इनको डेटर, देनदार, देने की कैपेसिटी में फ्यूचर को कुछ देंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है देनदार। देंगे और ये हमसे कुछ मांगेंगे क्योंकि गुड्स दिए हैं, बदले में पैसा नहीं मिला, इनको बोला जाता है लेनदार। अब हम वर्ड नॉर्मली देखते हैं 11th 12th या बीकॉम में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में ओ वर्ड यूज होता है, OWE। व्हाट इज मीन बाय ओ? ओ का मतलब उधार तो होता है, पर कौन किससे उधार दे रहा है या उधार ले रहा है, कौन किसको पैसे दे रहा है या ले रहा है, गुड्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है ओ वर्ड? ओ वर्ड का मतलब होता है ऋणी होना। ऋणी होना मतलब हम किसी के कर्जदार हैं। अब हमें ट्रांजैक्शन को देख के ही पता चल रहा है कि जब ऑन क्रेडिट उधार पर सामान लिया गया तो जय लिमिटेड किसका कर्जदार है? ऋणी है ओम लिमिटेड का। और ऐसे ही जब जय लिमिटेड ने जगदीश लिमिटेड को उधार पे सामान सेल किया तो जगदीश लिमिटेड किसका कर्जदार बन गया? जय लिमिटेड का। तो जय लिमिटेड ने जगदीश से पैसे लेने हैं बट ओम को पैसे पे करने हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसकी ऋणी है? ओम की। तो हम कहेंगे एंटरप्राइज, या कह लीजिए जय लिमिटेड ओड टू होम। जिसकी ऋणी है, कौन? हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऋणी है, ओड टू होम, जिसके लिए, जिसके आगे वो कर्जदार है उसकी, वो हमारे कौन है? वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हमने उधार पे सामान ले रखा है इसलिए हम कर्जदार हैं। और हमारी एंटरप्राइज ने किसको उधार पे सामान दे रखा है? हमारे डेटर्स को। तो हम कहेंगे हमारे डेटर अब किसके कर्जदार हैं? जय लिमिटेड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके लिए वर्ड यूज होगा हु ओज टू एंटरप्राइज, ओज टू एंटरप्राइज, यानी कि किसके ऋणी? जो किसके ऋणी है? हमारी एंटरप्राइज के जय लिमिटेड के। क्लियर? और इनको क्या बोला जाएगा? हमारे डेटर्स। O2 वर्ड से पहले जो पार्टी है वो कर्जदार है, O2 के बाद जिसका नाम है उसकी कर्जदार है। O2 वर्ड होता है ऋणी होना। किसके ऋणी होना? जिसका नाम O2 के बाद है। ऋणी है किसके? होम के। कौन? एंटरप्राइज। तो जब हम ऋणी हैं तो सामने वाला हमारा क्रेडिटर है जो पेबल है, जिसको पे करना है, जो लेने वाला है लेनदार है। और जब O2 से बाद हम हैं, मतलब अब सामने वाला हमारा ऋणी है, तो हमने जिससे पैसे लेने हैं, ठीक है, जिससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारे लिए कौन है? देने वाला पैसे, देनदार, डेटर। तो इस तरह से क्रेडिट सेल की जाती है जब बिजनेस के अंदर, तो डेटर्स पिक्चर्स में आते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है। और जब क्रेडिट परचेज की जाती है गुड्स की, तो क्रेडिटर पिक्चर में आते हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन ने अब पेमेंट करनी है। आई होप सो आपको डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। मोर वीडियोस के लिए ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।